हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारा टॉपिक रहेगा, हम बात करेंगे एक छोटा सा चैप्टर है आपका, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। तो सबसे पहले हम चैप्टर का मीनिंग समझते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट रेशो में चेंज कर रहे हैं अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग मतलब जितने पार्टनर फर्म के अंदर है वही, यानी कि न तो कोई पार्टनर फर्म में नया आएगा ना कोई फर्म से जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपने पार्टनरशिप की डेफिनेशन देख ली थी कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है। चेंज कब करते हैं एक्टिंग का, किस कंडीशन में चेंज किया जाएगा? ए फर्म इज रिकंस्टिट्यूट इन द इवेंट्स ऑफ, ठीक है ना। रिकंस्टिट्यूट होता है दोबारा फर्म को चलाना, रिकंस्टिट्यूट होना। चेंज इन पीएसआर, addition of a partner, retirement of a partner, death of a partner, amalgamation of two or more partnership firm। इन कंडीशन में क्या होता है, रिकंस्टिट्यूट होती है आपकी पार्टनरशिप फर्म, ठीक है ना। ये कहता है चेंज इन प्रॉपर्टी शेयर रेशो लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड नॉट ऑफ द फर्म बिकॉज द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एग्रीमेंट एंड्स एंड न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू इफेक्ट। यानी कि चेंज इन प्रॉपर्टी शेयर रेशो का मतलब होता है पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन हो जाना, न कि पार्टनरशिप फर्म का, ओनली पार्टनरशिप का, है ना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, न कि पार्टनरशिप फर्म, है ना। थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन नए चैप्टर आगे पढ़ेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो बच्चों, एडजस्टमेंट क्या क्या होगी जब चेंज इन पीएसआर होगा? तो सबसे पहले डिटरमाइन करेंगे सैक्रिफाई या गेनिंग रेशो, है ना। सैक्रिफाई का फॉर्मूला आता है आपके पास ओल्ड शेयर माइनस है न्यू शेयर, और गेनिंग का होता है न्यू माइनस ओल्ड। फिर देखेंगे इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, है ना। एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, और लास्ट टॉपिक रहेगा आपका एडजस्टमेंट कैपिटल, ठीक है। सैक्रिफाई रेशो फॉर्मूला ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, गेनिंग का न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है ना। देखो, अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व, रिजर्व क्या होता है? प्रॉफिट का पार्ट होता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अगर है तो देखो, ये कहता है फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। आपका रिजर्व हो, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो, डब्ल्यूसीआर हो या आईएफआर हो, ठीक है ना। कहाँ पहुंचा दें? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, है ना। पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में उसको क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। क्रेडिट बैलेंस होते हैं इन सबके, खत्म करने के लिए क्या कर देंगे? उसको डेबिट कर देंगे। अगर लॉस हुआ तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, ऑल पार्टनर डेबिट हो जाएगा टू जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो सकता है, डेबिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है। अब इसमें जो टॉपिक है आप अकाउंटिंग एंट्रीज टू रिकॉर्ड द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो पहले समझते हैं रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। रिवैल्यूएशन को होता है रिवाइज्ड वैल्यू, है ना। रिवैल्यूएशन में होता है रिवाइज्ड वैल्यू, ये नॉमिनल टाइप का अकाउंट होता है। जैसे एसेट्स आर रिवैल्यू एंड लायबिलिटी आर रीअसेस्ड व्हेन द प्रोफिट इज चेंज, ठीक है। जब पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज क्या होते हैं? चेंज होते हैं, उस टाइम हम अपनी एसेट की वैल्यू को क्या करते हैं? वैल्यू करते हैं। इसको देखते हैं कि आज की इसकी वैल्यू कितनी है, या हमारी लायबिलिटी को क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं कि आज हमें कितनी लायबिलिटी को क्या करना है? पे ऑफ करना है, ठीक? पहली कंडीशन बनेगी व्हेन रिवाइज्ड या चेंज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी आर टू बी रिकॉर्डेड। इसको रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है आपको ये कहे कि रिवाइज्ड वैल्यू को हम नहीं लेंगे, है ना। बस यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे रिवाइज्ड वैल्यू का ना, सेम वैल्यू पर दिखाएंगे।
देखो, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स टाइटल रिवैल्यूएशन अकाउंट। कहीं आप ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट और आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बात एक ही है ना, ठीक है ना। देखते हैं अकाउंटिंग एंट्री, देखते हैं ये जो आपका इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग एंट्री टू रिकॉर्ड द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। इफ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, अगर आपकी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो रूल्स आपने 11th क्लास में पढ़ लिए थे, एसेट बढ़ने पर क्या होती है, डेबिट। तो आप एंट्री बनाएंगे एसेट जो सी फर्नीचर बिल्डिंग कुछ भी हो सकता है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका रिवर्स ले लीजिए, अगर डिक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा टू एसेट्स हो जाएगी जो सी। लायबिलिटी बढ़ती है, इफ इंक्रीजिंग द लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ने पर क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो एंट्री क्या दी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी जो भी हो सकती है, क्रेडिटर्स बीपी कुछ भी हो सकता है उसका। लायबिलिटी घटती है तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फॉर रिकॉर्डिंग एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स वो एसेट होती है जिनको हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं रिकॉर्ड करना। तो अब हमको पता चला कि भाई अनरिकॉर्डेड एसेट है हमारे पास, तो हमारा फायदा होगा नुकसान बताओ। हाँ वेरी गुड, क्या हुआ हमारा फायदा होगा। अगर इसका रिवर्स मैंने कहा, अगर लायबिलिटी है अनरिकॉर्डेड, भाई किसी को पैसे देने मेरे याद नहीं रहे, आज इसने हमको टोक दिया, तो क्या होगा सर, नुकसान हो गया, ठीक है ना। रिवैल्यूएशन डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो जाएगा। फिर अगर फायदा या नुकसान होगा तो उसको क्या कर देंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कभी कभी कुछ रिकंस्टिट्यूशन के क्या होता है, एक्सपेंस होते हैं, जब फर्म को क्या करते हैं, रिकंस्टिट्यूट करते हैं, इतनी आसानी से फर्म रिकंस्टिट्यूट नहीं होती, तो कुछ एक्सपेंस होते हैं। कभी कभी क्या होता है, वो एक्सपेंस पेड कर दिए जाते हैं पार्टनर के द्वारा, या फिर कभी कभी क्या होता है, पार्टनर के एक्सपेंस होते हैं पेड कर दिए जाते हैं फर्म द्वारा। उस कंडीशन में देखते हैं क्या करेंगे, है ना। एक्सपेंस ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म व्हेन रेम्युनरेशन इज पेड टू ए पार्टनर। ये नहीं, हमने क्या किया, हमने किसी एक पार्टनर को कह दिया भाई देखो रिकंस्ट्रक्शन का जितना भी वर्क होगा आप करेंगे, है ना, जो भी आप भाग दौड़ करेंगे इसके लिए आपको एक क्या देंगे, रेम्युनरेशन देंगे एक अलग से, है ना, पारिश्रमिक देंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस पार्टनर का फायदा हो जाए, कैपिटल क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। एंट्री बनती है हमारी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है सर, व्हेन एक्सपेंस आर इनकर्ड एंड पेड बाय द फर्म, खर्चा हुआ फर्म ने पे कर दिया, यानी फर्म को खर्चा है फर्म ने पे कर दिया, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू कैश। एक स्पेसिमेन देख लीजिएगा, स्पेसिमेन ऑफ रिवॉल्यूशन अकाउंट। देखो इधर की साइड क्या लिखे जाते हैं, नुकसान लिखे जाते हैं, और इधर लिखते हैं क्या, फायदा। आपकी एसेट बढ़ेगी तो फायदा होगा नुकसान, बोलो फायदा, तो इधर रिकॉर्ड करेंगे। घटेगी तो इधर इंक्रीज होगी लायबिलिटी, तो फायदा होगा नुकसान। सर लायबिलिटी इंक्रीज होने पर तो नुकसान होता है, तो भैया इधर लिखेंगे। घटती है तो इधर लिखेंगे। अकाउंट को क्या कर देंगे आप, क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। और ये आपको पता ही है, क्रेडिट साइड याद आता है तो क्या बचेगा, आपको प्रॉफिट बचेगा। डेबिट साइड याद आता है तो आपको क्या बचेगा, लॉस बचेगा, ठीक है ना। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वगैरह सब एज इट इज है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।